जिन्नात से मुतल्लिक सवाल लोग करते हैं। अजीब बात है यार। अब जिन्नात के हवाले से क्या आपको बताएं, अब क्या कहें आपको। जो चीज़ देखने वाली है, जो चीज़ समझने वाली है, जिस चीज़ पे मेहनत करनी है, जिस चीज़ पे काम करना है, जिस चीज़ को समझना है और जिस चीज़ के लिए हमें भेजा गया है, उस चीज़ से मुतल्लिक तो हम इतनी गुफ्तगू करते नहीं हैं। हम उसके हवाले से तो कोई मतलब अपना मिजाज बनाते नहीं हैं। अब जिन्नात से मुतल्लिक सवाल कर दिया दोस्त ने। जिन्नात भाई आग के मखलूक हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आग का वो हिस्सा जो अंगारों से ऊपर और धुएं से नीचे, यानी शोल आखिरी शोलों की, लपकते शोलों की हद से थोड़ा नीचे और आग की वो भड़कती हुई आग से थोड़ा ऊपर, लहकती हुई आग में से जिन्नात को तख्लीक किया गया है। अब जिन्नात का मामला ऐसा है कि वो ये भी अब पूछेंगे कि नज़र क्यों नहीं आते। भाई हमारी नज़र का ये सारा कसूर है। हमारी नज़र को वो वुसअत दी नहीं गई। अगर उस वुसअत तक हमारी नज़र काम करे या हमारी नज़र उन वुसअतों तक जान सके, देख सके, तो फिर मामलात कुछ और हो जाएंगे। क्योंकि जिन्नात जो है ना, या हमारे सामने जब आते हैं तो इस एहतियात के साथ आते हैं कि हम उसको झेल सकें। हमारी नज़र उसे देखने के बाद, यूँ नॉर्मल सूरत में भी अगर हमें पता चले कि जिन है तो हम डर जाते हैं, हमारे दिल दहल जाते हैं। लेकिन अगर वो ओरिजिनल शक्ल में हमारे सामने आ जाए तो हमारी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इनके अजीब अजीब शक्लें हैं, भेड़ियों की सी हैं, दरिंदों की सी हैं, और उनकी शक्ल जो है वो रंग उनका थोड़ा स्याही माइल, अंदर से फूटती हुई सुर्खी, जैसे अंगारे से लो निकलती है ना, इस तरह उनके जिस्म में से अंगारों की लो निकलती है और बड़ी अजीब खौफनाक शक्लें होती है उनकी। अब वो असल शक्ल में हमारे सामने आ जाए तो हमारे दिल फट जाए। हमारे दिल में वो कुव्वत नहीं, क्योंकि हमारे दिल हैं सनोबरी, हमारे कल्ब सनोबरी हैं। हम कल्ब सनोबर वाले लोग हैं। हमने कल्ब सलीम का सफ़र नहीं किया। हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 100 में से 99% तो लोग ऐसे हैं। 100 में से 99 लोग तकरीबन ऐसे हैं जो कल्ब सनोबर रखते हैं, कल्ब सलीम नहीं रखते। कल्ब सनोबर में वो ताकत नहीं है कि इतनी दहशत को और उनकी हैबत को बर्दाश्त कर सके। उनकी हैबत और दहशत इंसान का दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आंखें इंसान की इतनी ताकत नहीं रखती कि उनको देख पाएं। इसलिए ये अल्लाह ताला का करम है कि उसने इतनी खौफनाक मखलूक जो है वो हमारी नज़र से ओझल रखी है। और तादाद उनकी इतनी है कि आप लोग सोच तक नहीं सकते। अगर वो आपकी नज़र के सामने आ जाएं और आप उनको देखने लग जाओ तो वो हज़ारों की तादाद में आपको मिलेंगे, जोक दर जोक मिलेंगे, तह बतह आपको मिलेंगे, अर्शों तक फैले हुए आपको मिलेंगे। ऐसी फैली हुई मखलूक और ऐसी खौफनाक मखलूक और इतनी फुर्ती से और तेज़ रफ्तारी से चलने और सफ़र करने वाली मखलूक, उनकी आवाज़ में अजीब हैबत है, दहशत है। उनकी शक्लों में अजीब हैबत है, दहशत है। उनके वजूद से फूटते हुए वो अंगारे, ये सारा माहौल इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता।
اس لیے شیاطین جنات بھی جب انسان کے سامنے آتے ہیں تو ذرا اپنی صورت ہلکی بنا کے آتے ہیں، اور ان کو تو یہ تصرف ہے نا، وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اس تصرف کی وجہ سے وہ اپنی شکلوں کو ذرا نارمل کر کے انسان کی برداشت کے مطابق وہ اپنی شکل اختیار کر کے انسان کے سامنے آتے ہیں جب کبھی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ مخفی ہیں، انہیں مخفی رہنے دو، ان کا معاملہ ان تک ہی رہنے دو، ان کے معاملات اور ان کے علوم کی طرف قدم نہ رکھے۔ وہ مخلوق ہم سے الگ ہے۔ وہ ہن جو بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے نا، وہ پانی کی مخلوق تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بن بنائے، وہ ہوائی مخلوق تھی۔ پھر اللہ نے جن بنائے، وہ آتشی مخلوق ہے۔ انسان بنایا اللہ نے، یہ خاکی مخلوق ہے۔ یہ چاروں عناصر کی یہ چار مختلف مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، اور فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ پانی سوکھتا ہے، اس لیے پانی کی مخلوق کو بھی موت تھی۔ ہوا رک بھی جاتی ہے، چاہے وہ اپنے حجم میں ہوا ہوتی ضرور ہے، کسی بھی خالی چیز کو دیکھو اس کے اندر اگر کچھ ہے تو وہ ہوا ہے، لیکن اس کا حجم بہت ہلکا ہوتا ہے۔ جب وہ ہوا چل رہی ہوتی ہے تو اس کی قوت اور اس کا حجم بڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو ہوا رک بھی جاتی ہے، تو اس لیے ہوائی مخلوق کو بھی موت واقع تھی۔ آگ بجھ سکتی ہے تو اس مخلوق کو بھی موت واقع ہے، اور انسان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہے نا، اور اس کے لیے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ لہذا انسان کے لیے بھی موت واقع ہونی ہے، اور ہر انسان کو یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ معاملے بڑے عجیب ہیں، ان کی طرف اتنی محنت یا اتنا خیال نہ دوڑائیں۔ آپ اپنے خیال کو، اپنے تصور کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو اپنے رب سے جوڑیں، اس کے حبیب سے جوڑیں۔ جہاں کرم کی محفل ہے، جہاں نعمتیں ہیں، جہاں رحمتیں ہیں، اس طرف اپنا ذہن لگائیں، اپنے دل کو اس طرف لگائیں۔